बार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज सोम प्रदोष है। जिस प्रकार से कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपको बताया कि सोमवार का दिन महादेव शिव का होता है और प्रदोष की तिथि भी महादेव शिव और मां पार्वती को पूजने की, उनकी कृपा प्राप्त करने की तिथि है। तो क्या ऐसा आज की तिथि में आप उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपको महादेव शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा मिले। और आज का दिन इस मायने में बहुत ही विशेष है। आज के दिन को किसी भी शिव भक्त को चूकना नहीं चाहिए, खासतौर पर अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो आज किस प्रकार से दिन का आप लाभ ले सकते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। सोमवार का प्रदोष जो होता है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है, यानी सोमवार की तिथि में जो पड़ने वाला प्रदोष होता है वो ही सोम प्रदोष कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में इस व्रत की महिमा का अद्भुत वर्णन किया गया है। चूंकि इस दिन त्रयोदशी व सोमवार का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत संयोग होता है। यह तिथि और यह वार दोनों ही भगवान शंकर को बहुत विशेष तौर पर प्रिय हैं। सुत जी के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव व माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। वह व्रती यानी जो भी साधक है, जो व्रत कर रहा है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत के पालन के लिए शास्त्रोक्त विधान इस प्रकार है, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी विद्वान ब्राह्मण से यह कार्य कराना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हो सकता है हम आप उतने अनुष्ठान को या उस विधि विधान को उतने अच्छे से ना जानता हो जिस प्रकार कोई आचार्य आपका मार्गदर्शन कर दे या आचार्य आकर के आपके अनुष्ठान को संपादित करा दे। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना चाहिए, यानी जल पान भी नहीं करना चाहिए। निर्जला व्रत रखें तो बहुत अच्छा होता है। सुबह प्रातःकाल स्नान करके भगवान शंकर, मां पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करा करके बिल्व पत्र यानी बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी मिष्ठान, मीठा कुछ मिठाई, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और समस्त देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वस्तुएं आपको उन्हें निवेदित करनी चाहिए, यानी चढ़ानी चाहिए। संध्या के समय में खासतौर पर प्रदोष का जो काल कहा जाता है, यानी ऐसा समय जिसमें दो बेला एक साथ मिल रही हो, वो सुबह सुबह भी आपको मिल सकती है जिस समय रात्रि समाप्त होती है और सूर्य उदित हो रहा होता है, वो भी दो बेलाओं का संधि काल होता है। और प्रदोष का समय शाम को भी होता है जिस समय सूर्यास्त अस्त होता है, दिन समाप्त होता है और शाम आरंभ होती है, रात्रि का समय आरंभ होता है, उस समय को भी प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल जो है सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट तक का समय सबसे खास तौर पर माना जाता है। तो इस समय में गर्मियों के समय में 5 से 5:30 के आसपास सूर्यास्त होता है। तो उस समय से लेकर के 2.5 घंटे का समय आपके लिए प्रदोष काल होगा, जिस समय में आप भगवान शिव की और मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं। संध्या का समय पुनः स्नान करके इसी तरीके से आपको महादेव शिव और मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। महादेव शिव का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, जिसमें भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा की जाती है, इसीलिए उसको षोडशोपचार कहते हैं, यानी 16 वस्तुओं से उनकी पूजा। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना चाहिए। ये सबसे आम भोग है जो हर व्यक्ति महादेव को अर्पित कर सकता है। और शास्त्रों की यदि बात करें, अगर किसी कथा की बात करें, कहीं रेफरेंस की बात करें, तो शास्त्र प्रमाण भी यही मिलते हैं कि महादेव शिव ने स्वयं अपने मुख से बोला है कि मुझे यही चीजें पसंद हैं, आपको मुझे यही भोग अर्पित करना चाहिए। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाने चाहिए। 8 बार दीपक रखते समय आपको हर दिशा के देवता को प्रणाम कर लेना चाहिए। साथ ही साथ मन में महादेव का भी ध्यान करते रहें। भगवान शिव की आरती करें, शिव स्तोत्र व मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रात्रि में यदि जागरण करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। इस प्रकार सभी मनोकामना की पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए यह प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सोम प्रदोष के व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या कहता है। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका पति जो था उसका देहांत हो गया था, पति मर चुका था, उसका एक बेटा भी था। अपना व अपने बेटे का गुजर बसर करने के लिए वह सुबह होते ही पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी।
एक दिन ब्राह्मणी जब घर आ रही थी तब उसे एक घायल लड़का रास्ते में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर उठा करके ले आई। वह लड़का विदर्भ नगर का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार उस ब्राह्मणी के घर रहने लगा। जब वह राजकुमार युवा हो गया तब एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाती है। उन्हें भी राजकुमार भा गया और कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी, बड़े नियम के साथ उस व्रत का पालन करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और उसके बाद आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, उसी प्रकार सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर अपने अन्य भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह कथा व्रत के दौरान इस कथा का पाठ करना, कथा श्रवण करना यानी सुनना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आज की तिथि का बहुत विशेष लाभ तो करा ही दिया है, हमने आपको कथा सुना ही दी है और प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज की तिथि को यथा सामर्थ्य, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आप कर सकें, महादेव की साधना करते हुए आज की तिथि को आपको बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। आपके जीवन में और आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, द्वेष होगा, वह समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी शिव मंदिर में जाकर के और खासतौर पर किसी ऐसे शिव मंदिर में जाकर के जहां पर कोई व्यक्ति ना जाता हो, निर्जन स्थान में अगर शिव मंदिर हो, वहां जाकर के संध्या काल में, प्रदोष काल में आप एक दीपक लगा के आते हैं, वह दीपक सरसों के तेल का हो, देसी घी का हो, किसी भी पदार्थ का हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये थी आज के व्रत की विधि और आज के व्रत की कथा।